जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। इसका पहचानने क्या तरीका है। इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, जा चुका हूँ, गया है, गई है, गए हो इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, जा चुका हूँ, गया है, गई है, गए हो इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर बनावट, इसका बनाने क्या फार्मूला चलिए जानते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे तो इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब 3, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हैज या हैव, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और बाकी ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन में यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं इसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। यानी वॉइस ट्रांसलेशन जितने भी होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है। यही इसका प्रमुख पहचान होता है कि सब्जेक्ट जो भी होते हैं वो स्वयं काम नहीं करता, बल्कि किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर दबाव डाला जाता है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। चोर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट रहा चोर। इसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और के द्वारा, पुलिस के द्वारा चोर को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर इसमें देखेंगे मोना के द्वारा एक पत्र लिखा गया। इसमें सब्जेक्ट है एक पत्र, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे एक पत्र है, तो इसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा, मोना के द्वारा पत्र लिखा गया है। इसमें देखेंगे बच्चों को पीटा गया है। इसमें सब्जेक्ट है बच्चों, तो सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा बच्चों को पीटा गया, यानी सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जा रहा है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन में हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं चोर, तो चोर की मीनिंग लिखेंगे द थीप। उसके बाद हैज या हैव, चूंकि चोर एक चोर है, सिंगुलर है, तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे। गिरफ्तार करना की मीनिंग लिखेंगे अरेस्ट, उसमें ed लगा देंगे, अरेस्टेड यानी वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, द थीप हैज बीन अरेस्टेड, इस तरह से बनाएंगे। मोना के द्वारा एक पत्र लिखा गया है। इसमें सब्जेक्ट एक पत्र है, तो सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा है इसमें, बल्कि किसी और के द्वारा, मोना के द्वारा पत्र लिखा, यानी सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जा रहा है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है एक पत्र, तो यहाँ शुरू करेंगे ए लेटर। उसके बाद चूंकि ए लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज लगाएंगे, ए लेटर हैज। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद लिखना, यहाँ लिखना की मीनिंग राइट होती है, तो V3 लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, राइट, रोट, रिटेन, यहाँ लिखेंगे रिटेन। के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। उसके बाद लिखेंगे मोना।
ए लेटर हैज बीन रिटेन बाय मोना, इस तरह से बनाएंगे। बच्चों को पीटा गया, इसमें सब्जेक्ट बच्चों हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा है स्वयं, किसी और के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा या किसी और के द्वारा, शिक्षक के द्वारा बच्चों को पीटा गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, बच्चों के मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ जो है हैव का प्रयोग करते हैं, चिल्ड्रेन हैव लगाएंगे क्योंकि प्लुरल है, चिल्ड्रेन हैव, उसके बाद बीन लगा देंगे, बीन, चिल्ड्रेन हैव बीन, उसके बाद वर्ब 3 यानी वर्ब के तीसरा रूप लगाएंगे, पीटना, पीटना के मीनिंग लिखेंगे बीट, बीट बेट बीटेन, भीतरी लगाएंगे बीटेन। तो इस तरह से बच्चों बनाएंगे। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। तो चलिए बच्चों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल बहुत सारा। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, उसे सफल घोषित नहीं किया गया है, उसे सफल घोषित नहीं किया गया, इसमें भी सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जा रहा है, और ये निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसे की मीनिंग लिखेंगे ही, उसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, यानी हैज के बाद नोट लगाएंगे, ही हैज नॉट बीन, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, घोषित करना, तो घोषित करना के मीनिंग लिखेंगे डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, यानी V3 का प्रयोग करेंगे, डिक्लेयर्ड, ही हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सफल, सफल की मीनिंग लिखेंगे सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, ही हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, इस तरह से बनाएंगे। क्या बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई गई है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। क्या बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई गई है, इसमें सबसे पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ बच्चों, तो बच्चों के साथ हैव का प्रयोग करते तो पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, हैव चिल्ड्रेन, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे V3, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच टाउट, टाउट, यहाँ लिखेंगे V3 टाउट, हैव चिल्ड्रेन बीन टाउट, अंग्रेजी की मीनिंग लिखेंगे इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हैव चिल्ड्रेन बीन टाउट इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या शेर के द्वारा हिरन का शिकार किया गया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ देखेंगे शेर के द्वारा, शेर के द्वारा, इसका काम अंत में करेंगे, जिसमें भी द्वारा लगा हुआ रहेगा उसका काम अंत में करेंगे, शेर के द्वारा इसका काम अंत में करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा ये हिरन, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज का प्रयोग करेंगे, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे हिरन, द डियर, हैज द डियर, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन, हैज द डियर बीन, उसके बाद शिकार करना, शिकार करना की V3 लगाएंगे यहाँ पे हंटेड, हैज द डियर बीन हंटेड, उसके बाद शेर के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय, शेर, शेर की मीनिंग लिखेंगे द लायन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हैज द डियर बीन हंटेड बाय द लायन, इस तरह से बने। क्या मछुआरा के द्वारा मछलियां पकड़ी जा चुकी है, इसमें मछुआरा के द्वारा, इसका काम अंत में करेंगे, जिसमें भी द्वारा लगा हुआ रहेगा उसका काम अंत में करेंगे, मछुआरा के इसका काम लास्ट में करेंगे। क्या मछलियां पकड़ी जा चुकी है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले मछलियां, ये प्लुरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे, पहले हैव लिखेंगे,
उसके बाद मछलियाँ, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ये मछलियाँ, तो मछलियाँ के मीनिंग लिखेंगे फिशेज, हैव फिशेज। उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे पकड़ना, कैच काउट काउट, V3 लगाएंगे। हैव फिशेज बीन काउट, यानी पकड़ना के V3 लगाएंगे, कैच काउट काउट, काउट लगाएंगे। हैव फिशेज बीन काउट के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय द मछुआरा, मछुआरा की मीनिंग लिखेंगे फिशरमैन। हैव फिशेज बीन काउट बाय द फिशरमैन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या मिस्त्री के द्वारा महल बनाया जा चुका है? इसमें मिस्त्री के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले बनाएं क्या महल बनाया जा चुका है, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका है लगा हुआ है। तो सबसे पहले हैज का प्रयोग करेंगे, हैज, क्योंकि एक महल है हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे महल, महल की मीनिंग लिखेंगे द पैलेस, हैज द पैलेस। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे बनाया, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, यहाँ V3 लगाएंगे बिल्ड, BUILT बिल्ड। हैज द पैलेस बीन बिल्ट। उसके बाद के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। मिस्त्री, मिस्त्री की मीनिंग लिखेंगे मेसन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैज द पैलेस बीन बिल्ड बाय मेसन, इस तरह से बनाएंगे। बच्चों के द्वारा सेब कहाँ फेंका गया है, इसमें बच्चों के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे। बच्चों के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे। सेब कहाँ फेंका गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके बीच में कहाँ लगा हुआ है। किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा रहे हैं, यहीं शुरू करेंगे। पहले कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, कहाँ की मीनिंग लिखेंगे वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वेयर हैज एप्पल, एप्पल की मीनिंग लिखेंगे द एप्पल, यानी सेब की मीनिंग लिखेंगे द एप्पल। वेयर हैज द एप्पल। उसके बाद बीन, बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 लगाएंगे वर्ब का तीसरा रूप, फेंकना की मीनिंग लिखेंगे थ्रो, थ्रू, थ्रोन, V3 लगा देंगे। वेयर हैज द एप्पल बीन थ्रोन, के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। बच्चों, बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। इस तरह से बनाएंगे। लोगों के द्वारा भूत को मारा गया है, यहाँ लोगों के द्वारा, इसका काम अंत में करेंगे क्योंकि द्वारा लगा हुआ है। यहाँ शुरू करेंगे भूत को मारा गया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे भूत, भूत की मीनिंग लिखेंगे द घोस्ट, द घोस्ट। उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन, द घोस्ट हैज बीन। उसके बाद V3 लगाएंगे, V3 लगा देंगे मारना के किल्ड, द घोस्ट हैज बीन किल्ड। के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। लोगो, लोगो की मीनिंग लिखेंगे पीपुल। इस तरह से बच्चों बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, क्या गरीबों के बीच कंबलें बांटी जा चुकी है। यानी इस तरह के ट्रांसलेशन, वॉइस के ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। इसमें देखें, क्या गरीबों के बीच कंबलें बांटी जा चुकी है। गरीबों के बीच, इसका काम अंत में करेंगे, गरीबों के बीच। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन है, यहाँ से बनाएंगे क्या कंबलें बांटी जा चुकी है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है कंबलें। तो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले कंबलें, कंबलें के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, यहाँ हैव लिखेंगे पहले, हैव। कंबलें की मीनिंग लिखेंगे ब्लैंकेट्स, हैव ब्लैंकेट्स। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन, हैव ब्लैंकेट्स बीन। यहाँ V3 का प्रयोग करेंगे बांटना, डिस्ट्रीब्यूटेड, V3 लगाएंगे।
है ब्लैंकेट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, भी3 लगाएंगे। गरीबों के बीच की मीनिंग लिखेंगे एमोंग, एमोंग मीन्स के बीच, एमोंग द पुअर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। है ब्लैंकेट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द पुअर, इस तरह से बनाएंगे। क्या मेरा लेख प्रकाशित नहीं किया जा चुका है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है मेरा लेख, तो सबसे पहले हम जो है हैज का प्रयोग करेंगे, हैज लगाएंगे, हैज, क्योंकि क्या लगा हुआ है, हैज मेरा लेख, तो मेरा लेख की मीनिंग लिखेंगे माई एसे, हैज माई एसे, नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद बीन लगाएंगे। हैज माई एसे नोट बीन, उसके बाद भी3 का प्रयोग करेंगे प्रकाशित करना, इसका लिखेंगे पब्लिश्ड, भी3 लगाएंगे प्रकाशित करना का, पब्लिश्ड, PUBLISHED, पब्लिश्ड। हैज माई एसे नॉट बीन पब्लिश्ड, इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। किसानों के द्वारा खेत नहीं जोता गया है, इसमें किसानों के द्वारा, इसका काम अंत में करेंगे क्योंकि के द्वारा लगा हुआ है, किसानों के द्वारा इसका काम लास्ट में करेंगे। खेत नहीं जोता गया है, यहाँ शुरू करेंगे, हमारा सब्जेक्ट ये रहा खेत, तो खेत की मीनिंग लिखेंगे द फार्म, इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे हैज, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद बीन लगाएंगे। द फार्म हैज नोट बीन, उसके बाद जोतना, जोतना की मीनिंग भी3 लगाएंगे, PLOUGHED, प्लाउड। द फार्म हैज नॉट बीन प्लाउड, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय, किसानों की मीनिंग लिखेंगे फार्मर्स। द फार्म हैज नॉट बीन प्लाउड बाय फार्मर्स, इस तरह से बनाएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण नहीं दिया गया है, तो यहाँ से पहले देखेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका काम अंत में करेंगे क्योंकि के द्वारा लगा हुआ है, तो हम यहाँ से बनाएंगे भाषण नहीं दिया गया, हमारा सब्जेक्ट है भाषण, तो भाषण की मीनिंग पहले लिखेंगे, यहाँ शुरू करेंगे द स्पीच, उसके बाद स्पीच मीन्स भाषण, द स्पीच हैज, हैज उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नॉट, उसके बाद बीन लगाएंगे। द स्पीच हैज नॉट बीन, उसके बाद देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर्ड, भी3 लगाएंगे। द स्पीच हैज नॉट बीन डिलीवर्ड, भी3 लगाएंगे डिलीवर्ड, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय, प्रधानमंत्री द, बाय द प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से बनाएंगे द स्पीच हैज नॉट बीन डिलीवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से बनाएंगे। मोर को क्यों मारा गया है, मोर को क्यों मारा गया है, यहाँ पे देखेंगे क्यों लगा हुआ है, तो किसी भी सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगाते हैं, यहीं शुरू करेंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे वाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मोर, मोर की मीनिंग लिखेंगे पीकॉक, वाई हैज पीकॉक बीन, बीन का प्रयोग करेंगे। मारना की मीनिंग यहाँ भी3 लिखेंगे किल्ड, वाई हैज पीकॉक बीन किल्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इस तरह बनाएंगे। हरे पेड़ कब काटे जा चुके हैं, इसमें क्रिया के अंत में जा चुके हैं लगा हुआ है, यहाँ कब लगा हुआ है, तो किसी भी सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगाते हैं, यहीं शुरू कब की मीनिंग पहले लिखते हैं वेन। हरे पेड़, चूंकि हरे पेड़ बहुत सारे हैं तो हैव का प्रयोग करेंगे, प्लुरल है, वेन हैव, उसके बाद हरे पेड़ की मीनिंग लिखेंगे ग्रीन ट्रीज, क्योंकि बहुत सारे पेड़ है, वेन हैव ग्रीन ट्रीज, उसके बाद बीन लिखेंगे, बीन लगाएंगे, उसके बाद भी3 का प्रयोग करेंगे काटना, काटना की मीनिंग है कट कट कट, भी3 लिखेंगे, तीनों इसका फॉर्म एक ही होता है कट। वेन हैव ग्रीन ट्रीज बीन कट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मेरा जन्मदिन
कहाँ मनाया गया है, मेरा जन्मदिन कहाँ मनाया गया है। इसमें बीच में कहाँ लगा हुआ है, किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाए, तो यहीं शुरू करेंगे। पहले कहाँ की मीनिंग लिखते हैं, वेयर, वेयर लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, वेयर हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन है, माई बर्थडे। वेयर हैज माई बर्थडे। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन, वेयर हैज माई बर्थडे बीन। उसके बाद मनाना की भीतरी लगाएंगे, यहाँ पे सेलिब्रेट, ईडी लगा देंगे, सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, भीतरी का प्रयोग करेंगे। वेयर हैज माई बर्थडे बीन सेलिब्रेटेड, क्वेश्चन मार्क, इस तरह बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह के ट्रांसलेशन है। वॉइस के ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट कोई भी काम स्वयं नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।